अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपको परेशानी आ रही थी कि वोचर की एंट्री कैसे करनी है। अच्छा, तो इसमें आपका मसला आ रहा था, तो वो मैं आपको ना एक दो एंट्रियाँ डाल के तो इसकी वीडियो भेज रहा हूँ, आप इसको चेक करें, तसल्ली से प्रैक्टिस करें इसकी। तो अभी मैं आपका वो रोज़नामचे पे आता हूँ। ये आपका रोज़नामचा है, ये आपकी आमदन वाली साइड है और ये खर्च वाली साइड है। ठीक है, पहली एंट्री की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी है ये। ठीक है, ये आपका पहले आगा साहब ने अयान को, ठीक है, आगा साहब का जमा कर रहे हैं आप और अयान के नाम लगा रहे हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए आगा साहब का जमा करके अयान के नाम लगा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसकी एंट्री मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप आ जाएंगे डेली वोचर में, जनरल वोचर में। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये 19 तारीख में आपने एंट्री डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 19 लिखूँगा। यहाँ मैंने कीबोर्ड से 19 लिख के एंटर का बटन दबा देना है। ठीक हो गया, यहाँ वोचर का नंबर आ जाएगा, आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने देखना है आगा साहब का अकाउंट सेलेक्ट करना है, आगा साहब का अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे F1 का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, यहाँ पे आगा साहब। ठीक, यहाँ पे आगा अभी नहीं डला हुआ, तो मैंने आगा साहब का अकाउंट डाल दिया, तो मैं यहाँ लिखूँगा आगा साहब। ठीक है, आगा साहब लिख दिया। यहाँ पे आप तफसील लिख देंगे कि अयान को दिया। ठीक है, जमा किया आपने, यहाँ पे आगा साहब का आपने जमा किया, वसूल हुआ आगा साहब से। ठीक है, ये वाला 2 लाख, तो मैं यहाँ पे 2 लाख जमा में, क्रेडिट में, आपके पास क्रेडिट लिखा हुआ होगा, तो ये 2 लाख मैंने जमा कर दिया। ठीक, ये एंट्री एक साइड की हो गई। अब इसी एंट्री को आगे चलेंगे, अयान को दिया, तो यहाँ पे अयान सेलेक्ट करेंगे हम, अयान साहब। ठीक है, आगा साहब से। ठीक है, आप जिस तरह लिख रहे हैं वहाँ पे, ये आगा साहब, अयान को आगा साहब ने। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए मैंने लिख दिया। ये एंट्री मेरी हो गई मुकम्मल। एंटर के साथ आगे चला हूँ मैं, ये मैंने डेबिट कर दिया, उसको बनाम लगा दिया। यहाँ पे आपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाना है। अब ये वाला ESC, कीबोर्ड पे ESC दबाना है यहाँ पे, ये मैंने दबा दिया, तो ये सेव पे खुद ब खुद आ गया। सेव पे एंटर करेंगे और यस कर देंगे, ये आपका वोचर डल गया। आगा साहब के 2 लाख जमा हो गए, अयान साहब के नाम लग गए। ठीक हो गया। मैं ये खातों में चेक करना चाहता हूँ कि ये मैंने एंट्री की है, वहाँ कैसे देखूँ। तो बैलेंसेस में जाएं और ये लेजर में चले जाएं। यहाँ पे आपने सर्च करना है F1 के बटन से, कि एस्केप के साथ F1 है ना, वो दबाएंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ आगा, लिख के सिलेक्ट किया, एंटर। ये आपका JV1 और 2 लाख रुपए क्रेडिट में जमा में आ गए, उसके 2 लाख रुपए उसका बैलेंस है, ये आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसी तरह अयान का देखते हैं, एंटर। ठीक है, तो ये अयान के डेबिट हो गए, नाम लग गए और ये बैलेंस डेबिट में आ रहा है, नीचे बैलेंस ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। अभी एक एंट्री हमने पूरी कर ली, मैं दूसरी भी करके दिखा देता हूँ आपको। अब दूसरी एंट्री है ये वाली, अयान से आगा साहब को, अयान का जमा करना है 1,50,000 और आगा साहब का डेबिट करना है, नाम लगाना है। ठीक है, अब मैं पहले अयान सेलेक्ट करूँगा, काउंटिंग में गया, जनरल वोचर में आ गया, डेट फिर से 19 लिखूँगा मैं, 19 तारीख की एंट्री चल रही है। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ अयान। ठीक है, AYAN, तो आपने तफसील में यहाँ लिखा अयान से आगा साहब को, तो हम भी यही लिख देते हैं तफसील में, अयान से आगा साहब को। ठीक है, तो अयान का हम जमा कर लेंगे 1,50,000। अब अगली एंट्री ये वाली, आगा साहब को अयान से, तो यहाँ पे आगा साहब का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, F1 के आगा साहब। ठीक है, और यहाँ पे आपने तफसील में लिखा आगा साहब को अयान से। ठीक है, तो हम यही भी तफसील में लिख देंगे।
और यहाँ पे हम 1,50,000 रुपये डाल देंगे। ओके हो गया। अब फिर मैंने समझाया था आपको कि कीबोर्ड का ESC वाला बटन दबाएंगे तो ये यहाँ से निकल के सेव पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने ESC का बटन दबाया, सेव पे आ गया, एस्केप दबाया, सेव पे आ गया, सेव पे एंटर किया और यस कर दिया, ये सेव हो गया। अभी रिपोर्ट में जाके या बैलेंस में जाके लेजर देखेंगे, आगा साहब देखेंगे, आगा साहब का क्या बैलेंस है, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, 2 लाख पहले जमा किया था, ये 1.5 लाख नाम लगाया, 50,000 उसके जमा में अभी भी आ रहे हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से फिर मैं चलता हूँ अयान को। अयान साहब का अकाउंट खोल लिया मैंने, 2 लाख रुपए डेबिट है, पहले हमने किया था कि नाम लगाया था, फिर 1.5 लाख जमा किया तो 50,000 अभी इसका नाम लग रहा है। ये 2 चीज़ें ओके समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद ये आपकी आगे की एंट्रियाँ भी इसी तरह से ही होनी है। इधर से आया इसको गया, इधर से आया इसको गया, जिससे आया उसका क्रेडिट करेंगे, जमा करेंगे, और जिसको गया उसके नाम लगाएंगे। ये आपने इस तरह से एंट्रियाँ करनी है सारी। ये आपका बेसिक हो गया, समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद एक चीज़ और बता दूं आपको, बैलेंसेस में जाके ऑल पार्टी बैलेंस खोलना है आपने। ठीक है, बैलेंस में जाके ऑल पार्टी बैलेंस, यहाँ पे एंटर दबाना है, फिर एंटर दबाना है, फिर एंटर दबाना है। यह बता रहा है आगा साहब के 50,000 अभी हमारे पास जमा है, और अयान साहब के 50,000 हमारे पास नाम में आ रहे हैं, डेबिट में आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये इसी तरह से जो जो पार्टियों का बैलेंस होगा वो सब सामने आ जाएगा। ये सारी इसकी सिस्टम है। ये अब आप करें प्रैक्टिस इसकी, कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा।